हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं सुबह उठी और मेरी आंख नहीं खुल रही थी, मुझे बार बार नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले खुद के लिए चाय बना लेते हैं। मम्मी आज बाहर गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो खुद ही बना लूँगी चाय। क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीती तो 120 रूल की जो क्लास थी वो मैं नहीं देख पाती, क्लास देखते देखते ही सो जाती मैं। ऐसा हो रहा था कि मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही थी और बार बार आँखें बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था नींद लग जाएगी अगर 1 मिनट तक मैंने आँख बंद रखी तो। फिर फाइनली मैंने चाय बना ली थी, और चाय मैंने मेरी बहन के लिए भी बनाई थी क्योंकि वो बोल रही थी कि अगर तुम चाय बना ही रही हो तो फिर मेरे लिए भी बना देना। और फिर मैं अनुभव सर की क्लास देखने लगी थी, जो 120 रूल की आजकल मुझे देखनी थी। एडिटोरियल की क्लास तो थी नहीं, तो डायरेक्ट मैं यही क्लास देखने बैठ गई थी। अगर एडिटोरियल की क्लास होती तो सबसे पहले मैं एडिटोरियल की क्लास देखती, उसके बाद फिर मैं अनुभव सर की क्लास देखती। और आज थर्ड डे था जब मैं ये क्लास देख रही थी, तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही जा रहे थे। और पता नहीं इस क्लास को मैं कितने ही दिन में कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि डेली 1 घंटे ही देख पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ। और 2x की स्पीड पे करके देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। कंप्लीट नहीं करनी है वीडियो, समझना है। और क्लास देखते देखते मैं चाय पी रही थी, जो कि मैंने बनाई थी, और फाइनली ये चाय अच्छी बनी थी। वरना मेरी बहन मुझे बहुत सुनाती अगर चाय बुरी बनती तो, लेकिन फाइनली अच्छी बन गई थी। और फिर जब मैंने अनुभव सर की क्लास कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं अर्थमेटिक की क्लास देखने लगी थी। इसमें मैंने कोई नेक्स्ट क्लास नहीं देखी थी, मैंने इसमें वही क्लासेस देखी थी जो मैंने लास्ट टाइम देखी थी, मतलब 5th नंबर की। क्योंकि इसके ना कुछ क्वेश्चंस हैं वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आए थे, और मैंने लास्ट टाइम जब सॉल्व किए थे ना, तो फिर भी थोड़ा सा डाउट रह गया था। तो सबसे पहले तो मैंने ना ये क्लास देखी, इसके क्वेश्चन वापस से सॉल्व किए। और फिर गाइस मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं सबसे पहले टेस्ट लगाऊं या फिर अर्थमेटिक के पुराने जो टॉपिक हैं जिनको मुझे सॉल्व करना था, रिवीजन करना था, उनको सॉल्व कर लूं। लेकिन फिर मैंने टेस्ट ही लगाए, और आज मैंने 3 सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। और तीनों का स्कोर मैं शेयर करने वाली हूँ। तीनों मैंने क्लर्क लेवल के लगाए थे, वो भी IBPS PO के, सॉरी IBPS क्लर्क के, PO बोल रही हूँ। अगर PO के लगा दी तो जो स्कोर आया था शायद वो नहीं आ पाता। और रीजनिंग का स्कोर तो अच्छा आया था, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश पे अभी बहुत काम करना ज़रूरी है। बाकी आपको मैं स्कोर आगे बताने वाली हूँ। और मैंने एक PO का टेस्ट भी लगाया था, SBI PO का, रीजनिंग का। लेकिन ना उसका पता नहीं क्या हो गया, बीच में ही नेटवर्क चले गए थे, क्या हो गया था। जब मैंने उसे ना वापस से स्टार्ट किया, मतलब रिज़ल्ट देखने के लिए, तो उसमें ऐसा आ रहा था कि फिर से स्टार्ट करो टेस्ट। तो मैंने जो टेस्ट दिया वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं क्या ही हो गया था। तो उसका स्कोर मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं दिखा। बस हाँ, एक बारी के लिए आया था, 30 सेकंड के लिए उसका स्कोर सामने आ गया था। आई थिंक मेरा स्कोर उसमें 16 आया था। मैंने पता नहीं कितने अटैम्प्ट किए थे ये मैं भूल गई, लेकिन उसका स्कोर आया था सामने 30 सेकंड के लिए। और फिर वापस से ऐसा आने लगा कि टेस्ट वापस से स्टार्ट करें। तो पता नहीं क्या ही हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, क्या ही हो गया था उस टेस्ट में। फिर मैं ये अंडर 24/7 पर IBPS क्लर्क के टेस्ट देने बैठ गई थी, सेक्शनल टेस्ट। सोचा तो मैंने ये था कि मैं एक टेस्ट लगा लेती हूँ, फुल टेस्ट मॉक। लेकिन मेरी दीदी बोलने लगी कि सेक्शनल टेस्ट लगा लो, अभी पहले पता तो चले कि कैसे क्या स्कोर आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। और गाइस मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया तो मुझे समझ में आ ही गया कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा वीक है मेरी, बहुत ज़्यादा। रीजनिंग तो सही है, रीजनिंग की अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँ तो ठीक है, चल जाएगा। मॉक दूँ, सेक्शनल टेस्ट दूँ, तो इतने में चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश का पता नहीं मैं क्या ही करूँ। और मुझे कमेंट भी आते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सच में इंग्लिश में तो मैं खुद ही परेशान हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इंग्लिश का मैं क्या करूँ। जबकि मैं एज़ पॉसिबल एज़ करती रहती हूँ, कभी टॉपिक समझती रहती हूँ, कभी कुछ। और ये रहा स्कोर जो आया था रीजनिंग का, 24। इसमें एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा गलत निकल गया था, ये इनइक्वालिटी का गलत निकल गया था ये क्वेश्चन। और ये ना मैं टिक कुछ कर रही थी, टिक कुछ और हो गया। बाकी इसमें तो बीच में कॉमा भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो गलत निकल ही नहीं सकते। और मेरा ध्यान कहीं और था, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ना, तो मुझे टिक कुछ और करना था और मैंने कुछ और टिक कर दिया था, तो इसलिए गलत निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने क्वांट का टेस्ट लगाया था, इसमें स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया था, और थोड़ा ओके ओके आ गया था। मेरा एक क्वेश्चन गलत निकल गया था, तो स्कोर पूरा ख़राब हो गया इसका भी, क्वांट का। इसमें एक या दो क्वेश्चन गलत निकल गए थे। और एक DI मैं स्टार्टिंग में ही सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी,
तो वो हो नहीं पाई थी। और अर्थमेटिक सॉल्व नहीं कर पाई इसमें, मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो इस कारण भी इसका स्कोर थोड़ा सा कम ही रह गया। बाकी इंग्लिश का तो फिर बहुत ही बुरा स्कोर आया था, एक्सेप्ट करने लायक नहीं, ऐसा स्कोर आ जाता है इंग्लिश का तो मेरा। बाकी क्वांट का तो ऐसा है कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करूँ तो क्वांट में स्कोर तो सुधर जाएगा। और अर्थमेटिक तो आजकल मैं पढ़ ही रही हूँ, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे मुझे स्किप करना पड़े कि यार ये तो मैं छोड़ूंगी तो इसमें नंबर ऐसे आ जाएंगे, मतलब कम रह जाएंगे। तो अर्थमेटिक भी कर ली है, अब बस अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अर्थमेटिक के भी कुछ टॉपिक मेरे वीक हैं तो उन पे भी काम करने की ज़रूरत है, और फिर जैसे ही इतना हो जाएगा फिर अच्छा स्कोर आने लगेगा। लेकिन अभी ये स्कोर आया था 16 स्कोर आया था 25 में से, जो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मेरा गलत निकल गया था, मैंने इसमें टोटल 18 अटैम्प्ट किए थे, तो और इसमें गलत कौन सा वाला क्वेश्चन निकला था, ये जो ना सिंप्लीफिकेशन का था। मैं शायद इसमें भी यही दिक्कत हो गई होगी, मैं टिक कुछ करना चाहती होंगी और कुछ टिक कर दिया होगा। और इंग्लिश का स्कोर तो 9 आया था, और जिसमें से 8 क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे। लिटरली गाइस, इंग्लिश के बारे में तो मैं कुछ ही नहीं कह सकती, मेरे पास शब्द नहीं है इंग्लिश के लिए। बाकी अभी मैं और इसके टॉपिक जो हैं, कॉन्सेप्ट, वो समझने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कभी स्कोर बढ़ पाएगा। और फिर उसके बाद मैं PDF शेयर करने लगी थी। कल मैंने 4 डेज़ की या 5 डेज़ की पूरी PDF शेयर कर दी हैं। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा PDF थी, लेकिन मैंने एक बार बैठ के और सारी PDF एक साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते थे कि मैं ना PDF शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो इतने दिन से नहीं कर पा रही थी, इसके लिए आई एम सॉरी। मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस कारण मेरा मन ही नहीं लग रहा था और मुझे ध्यान भी नहीं रहता था, और अभी ठीक है। तो अब मैंने सारी PDF एक साथ शेयर कर दी। 2026 वाली अब मैं कल कर दूँगी, जो 2 दिन मैंने सॉल्व किए हैं 2026 वाली PDF, उनको मैं कल कर दूँगी। अभी ये वाली PDF सॉल्व कर लो आप सब। और जिसके पास भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकता है और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैं डेली वहाँ पे PDF सॉल्व कर देती हूँ। फ़िलहाल तो मैं SBI PO की कर रही हूँ, और बाकी उसके बाद मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी उसकी शेयर करती रहूँगी। सो आज बस इतनी पढ़ाई हो पाई थी, ज़्यादा नहीं हो पाई, बहुत सी चीज़ें रह गई थी जो कि अब कल से करूँगी। और टेस्ट मैंने सेक्शनली दिए थे, आज मॉक नहीं दिया था। संडे था, मुझे आज एक मॉक देना था, लेकिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि वीक में मैंने दे लिए थे। 2 PO के टेस्ट हो गए थे मेरे, तो फिर आज मैंने नहीं दिया। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।